नमस्कार। कैलक्रिया कार्ब का सेकंड वीडियो है ये। कैलक्रिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें डर, बहुत ज़्यादा डर है उसमें। मतलब हर चीज़ को लेके डर है। डर के बहुत सारे रूब्रिक हैं, वो अपन इसमें रूब्रिक एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। एक कैलक्रिया कार्ब का इस्तेमाल एक ऐसी समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे समय जैसे कि कोई अभी बीच में कोरोना चला था, या कोई भी एपिडेमिक, एक कोई एरिया में कोई ऐसी छूत की बीमारी जैसे चल जाती हैं। जैसे मान के चलो कोई संक्रमण फैल गया किसी भी प्रकार का, तो कैलक्रिया कार्ब पेशेंट डर जाता है और उसको लेके बहुत ज़्यादा डर जाता है, फियरफुल हो जाता है। जैसे एक रूब्रिक है इसमें, फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग कॉन्टाजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन। ये रूब्रिक इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूब्रिक है, क्योंकि जिस में रूब्रिक में मेडिसिन एक या एक से दो तीन मेडिसिन होती हैं, वो रूब्रिक उस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें भी बहुत कम मेडिसिन है, शायद एक दो ही मेडिसिन होंगी। फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग कॉन्टाजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन, मतलब कोई छूने से या उसके संपर्क में जाने से कोई बीमारी हो जाना। जैसे अभी कोरोना चला था, कोरोना से संपर्क में जाने से, छूने से बीमारी फैल रही थी। तो इस तरीक़ा की जो एपिडेमिक और कॉन्टाजियस जो बीमारियां होती हैं, उनको लेकर कैलक्रिया कार्ब पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डरते हैं, और ना उनसे संपर्क करते, ना उनके पास जाते। इस तरीक़ा से जैसे कहीं उन्हें लग रहा है कि जहाँ से कोई बीमारी चैंट जाएगी, लग जाएगी, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ उस चीज़ को छुएंगे नहीं। इस तरीक़ा के पेशेंट होते हैं। तो ये रूब्रिक इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूब्रिक है। एक रूब्रिक ये है कि इसमें भी शायद दो तीन मेडिसिन ही हैं, फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग कॉन्टाजियस, और इसमें सिंगल कैलक्रिया कार्ब मेडिसिन है, स्टार्टेड एट द प्रिक ऑफ द निडल। मतलब इसमें सिर्फ सिंगल मेडिसिन है। जो सिंगल मेडिसिन किसी रूब्रिक में है, तो वो रूब्रिक उस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा खास होता है। स्टार्टेड एट द प्रिक ऑफ निडल, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे सुई चुभने से स्टार्ट हो जाना। लेकिन यहाँ पे वो सुई चुभने का मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है कि माइंड में उसके जो मेटाफोरिकल मीनिंग होते हैं उस हिसाब से समझे जाते हैं। जैसे कि प्रिक ऑफ निडल, मतलब कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी सूचना उस व्यक्ति ने सुन ली। जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ, तो ये बीमारी, इस बंदे को ये बीमारी हो गई, तो ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है, और उसके सिम्टम्स मान के चलो किसी कैलक्रिया कार्ब के पेशेंट में थोड़े बहुत मैच कर रहे हैं या लग रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पे घबरा जाएगा और जल्दी से डॉक्टर के पास भागेगा कि नहीं, ये डॉक्टर, ये चीज़, ये बीमारी तो नहीं हो गई, ये बीमारी हो गई। इस तरीक़ा से फिर पेशेंट करेगा। स्टार्टेड एट द प्रिक ऑफ द निडल, और डॉक्टर के पास भागेगा उस सिम्टम्स को, उस बीमारी को लेके। तो कैलक्रिया कार्ब स्टार्ट हो जाता है, मतलब किसी की कोई छोटी सी भी बात सुनकर। जैसे मान के चलो किसी के घुटने में दर्द है, एग्जाम्पल के तौर पे पड़ोस में किसी के, अब इसको भी हल्का फुल्का घुटने का दर्द जैसा महसूस हो रहा है, या किसी के घुटने ख़राब हो गए, तो जैसे ही इस व्यक्ति ने उसकी बात सुनी और इसको लग रहा है, तो फिर इसके दिमाग में चले जाएगा कि कहीं ये घुटने तो ख़राब नहीं हो जाएंगे, और जल्दी से उसके लिए ठीक करने के लिए कोशिश करेगा और डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। प्रिक ऑफ निडल, मतलब इसको जो बात चुभी, उसको लगी और स्टार्ट हो जाना। एक रूब्रिक और इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी 4-5 मेडिसिन हैं ओनली। प्रेजुडाइज्ड ट्रेडिशनल, किसी भी मामले में अपनी राय बना लेना, मतलब पूर्व धारणा बना लेना कि इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा हो गया। मतलब कैलक्रिया कार्ब के पेशेंट, आपने कोई बीमारी लेके आते हैं जैसे एलर्जी, पाइल्स, अस्थमा, तो इस तरीक़ा से कहते सुने होंगे भी हमारी ख़ानदानी बीमारी है, ये तो हमारे दादा दादी को थी तो मुझे हो गई,
या मेरी मम्मी को है एलर्जी तो मुझे ये समस्या हो गई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मम्मी को एलर्जी है तो उसको भी एलर्जी हो गई। ऐसा कोई साइंटिफिक उसके पास कोई सबूत नहीं है, उसके पास कोई जांच नहीं है, लेकिन वो मान लेता है उस चीज़ को। तो प्रेजुडाइज्ड ट्रेडिशनल मतलब जो ऐसी चीज़ जिसको कोई सही उसका कोई साइंटिफिक कारण ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसे से ऐसा ही होता है या हो गया, बट वो उसको मान लेता है अनुवांशिक, मतलब कि ये अनुवांशिक बीमारी है, इस तरीक़ा से वो मान लेता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एलर्जी उसकी मम्मी को है तो उसको हो ही जाएगी, बट वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को पापा को भी है तो ये मुझे भी हो गई। इस तरीक़ा से बोलते हैं कैलकेरिया कार्प के पेशेंट। तो इस तरीक़ा का जो ये रूब्रिक कैलकेरिया कार्प पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रेजुडाइज्ड ट्रेडिशनल। फियर की जो बात करते हैं तो कैलकेरिया कार्प में जो फियर की बात की थी, तो इतने सारे फियर रहते हैं। फियर इंसेक्ट, फियर स्नैक, फियर माउस, फियर स्पाइडर, फियर एनिमल, फियर डॉग, फियर एवरीथिंग्स ऑफ कांस्टेंट, हर प्रकार के फियर इसमें डर बने रहता है। फियर इंसेक्ट, छोटे छोटे कीट पतंगों का भी इसको डर रहता है। सांप का इसको डर रहता है। चूहों काटने का इसको डर रहता है। मकड़ी का इसको डर लगता है। फियर एनिमल्स, जानवरों का इसको डर। फियर डॉग, डॉग से ये डरता है। फियर एवरीथिंग्स ऑफ कांस्टेंट, फियर ऑफ ईच ऑपरेशन। ईच ऑपरेशन प्रत्येक एक ऐसी घटना या ऑपरेशंस है जिसमें जैसे कि इसको उसमें सर्जिकल प्रोसेस होगी या काटा पीटी, जो इस तरीक़ा से कोई प्रोसेस होगी तो उससे ये डरता है। उस चीज़ करने से, सर्जिकल प्रोसेस से ये बहुत ज़्यादा डरता है। फियर डेंटिस्ट, फियर डॉक्टर्स, मतलब ये डॉक्टर से, डेंटिस्ट से बहुत ज़्यादा डरता है और जाना ही नहीं चाहता ऐसे डॉक्टर्स के पास जहाँ पे चीड़ा फाड़ी, काट पीट या इस तरीक़ा से कोई प्रोसेस हो ट्रीटमेंट की। फियर पॉवर्टी, गरीब होने का डर। जैसे कोई पेशेंट बीमार हो गया या कोई इसके घर में, मतलब इसमें पैसे लगने वाला, कुछ पैसे लग रहा है या कुछ पेशेंट का ज़्यादा रुपए वगैरह लगने की कुछ ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसे में पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये देखो ये इतने पैसे लग रहे हैं इसमें। अब इसी जगह एक कैलकेरिया कार्प वेल्दी भी बहुत शो करता है। जैसे एक रूब्रिक है इसमें डिल्यूजन वेल्थ, मतलब मेरे उसके पास तो सब कुछ है, बहुत कुछ है, वैसे थोड़ा सा कुछ कमी है। जैसे कि पेशेंट बताएंगे ना शुगर है ना बीपी है, बढ़िया चकाचक हैं, और बस ये थोड़ी सी एलर्जी की समस्या है, बस ये ठीक हो जाए। इस तरीक़ा से वेल्दी भी महसूस करते हैं। और इस तरीक़ा से भी पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास ये यहाँ पे इतनी ज़मीन है, इतना पैसा है, इतना सारा बढ़िया मज़े में है, लाइफ मस्त है, बहुत आनंद है। तो इस तरीक़ा से भी पेशेंट बोलते हैं। इसमें एक दो रूब्रिक हैं जो कि इसमें भी बहुत कम मेडिसिन है। डिल्यूजन फायर विजन ऑफ, डिल्यूजन फायर टॉक ऑफ। बहुत सारे पेशेंट आग की बात करते हैं। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब इस शरीर में पूरे में आग लग रही है, आग जैसी जलन हो रही है, बिल्कुल ये पूरा शरीर जल रहा है, ये देखो इस तरीक़ा से यहाँ पूरा सिर में पूरी आग जैसी जलन होती है। तो इस तरीक़ा से पेशेंट क्लिनिक में बोलते हैं। तो डिल्यूजन फायर विजन ऑफ, आग देखना, आग महसूस करना।
जैसे कि इस तरीक़ा से पेशेंट क्लिनिक में पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब पूरे शरीर में आग जैसी लग रही है, आग जैसी जलन हो रही है। इसका एक रूब्रिक और कैलकिरिया कर्व में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शायद कैलकिरिया कर्व अकेली मेडिसिन है, कंप्लेनिंग ऑफेंसेस ऑफ लॉन्ग फास्ट। किसी कोई नाराज़गी या कोई अपमान हो गया इसका पूर्व में, कोई ऐसा कुछ घटना हुई जिसके साथ जिसको अपमान झेलना पड़ा या कुछ ऐसा कोई परेशानी हुई, तो उसको ये लंबे समय तक वो बहुत समय लंबे समय का बीता हुआ इसका समय उसको लेके ही परेशान होता है और कंप्लेन करता है, डॉक्टर को बोलता है। जो बहुत लंबे समय कोई ऐसा इसका अपमान या कोई ऐसी कोई घटना घट गई जिसकी भी ये कंप्लेन करता है, ऐसा होगा जब मेरे साथ ये घटना घटी डॉक्टर साहब, इससे इसकी मुझे दिमाग में बार बार मेरे मन में रहता है, आता है दिमाग में ये घटना। एक रूब्रिक है कैलकिरिया कर्व का, स्पाइटिंग एंगर फ्रॉम। वैसे तो कैलकिरिया कर्व बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखी नहीं जाती, लेकिन जब गुस्सा ये होता है तो इतना ज़्यादा वॉयलेंट, इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि गुस्से में थूक भी देता है, सामने वाले इंसान पे भी थूक सकता है और ये थूकता है। एंगर फ्रॉम, गुस्से में थूक देना, किसी के ऊपर भी थूक सकता है। एक रूब्रिक और है इसमें बहुत ज़्यादा खास, फियर इनसैनिटी। मतलब कैलकिरिया कर्व के पेशेंट को इतना ज़्यादा डर होता है कहीं की बीमारी को लेकर, किसी परेशानी को लेकर कहीं पागल नहीं हो जाए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बीमारी को के वजह से मैं पागल नहीं हो जाऊं, मैं पागल नहीं हो जाऊं। और पेशेंट ऐसा कई बार ऐसा बोलते हैं। तो ये रूब्रिक मैं जो बता रहा हूँ वो ऐसे रूब्रिक बता रहा हूँ जिसमें अधिकतर कैलकिरिया कर्व अकेली मेडिसिन है, और हैं तो एक दो और मेडिसिन है। बहुत सारे रूब्रिक जो आज मैंने बताए हैं उसमें सिंगल मेडिसिन है कैलकिरिया कर्व, जैसे फियर, एक रूब्रिक है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। जब ये घर परिवार की जिम्मेदारी काम धाम करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीक़ा से, लापरवाही बिल्कुल नहीं करता और पूरे बाकायदा तरीक़ा से उसको करता है। अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से निभाता है, टाइम टू टाइम, घर परिवार में या जॉब में उसमें। कैलकिरिया कर्व पेशेंट में इतने सारे फियर वाले रूब्रिक हैं, इसका एक और रूब्रिक है स्पाइनलेस, जो कैलकिरिया कर्व बच्चों में या बड़ों में बहुत देखने को मिलता है। मतलब दुर्बल, अति दुर्बल व्यक्ति, रीढ़हीन, मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, ऐसे झुक के बैठ जाना पेशेंटों का, बिल्कुल जैसे कि उनकी रीढ़ ही नहीं है, इस तरीक़ा से स्पाइनलेस होते हैं ये पेशेंट। बहुत दुर्बल शो करना अपने को। बहुत दुर्बल दिखना, मतलब शो करना, मैंने सॉरी गलत बोल दिया। जैसे कि एक इतने दुर्बल दिखेंगे ये जैसे कि इनकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, इस तरीक़ा से। जैसे कुछ पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं तो अभी अपने पैरों पे ही खड़ा नहीं हूँ, बहुत मेरे पैरों पे खड़ा नहीं हूँ अभी, मतलब जैसे कोई तैयारी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो इस तरीक़ा से बोलेंगे पेशेंट। मतलब वो उसकी अभी वो सही से खड़ा नहीं है, अभी दुर्बल है, कमज़ोर है।
तो आज के लिए कैलक्रिया कार्ब इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। जो 4-5 जो रूब्रिक हैं उनके लिए अपन एक बार और बात कर लेते हैं। जो कैलक्रिया कार्ब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूब्रिक हैं कैलक्रिया कार्ब मेडिसिन के। फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग कॉन्टाजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन स्टार्टेड एट द prick of the needle, prejudiced traditional spineless, fear poverty, fear insanity। मतलब कैलक्रिया कार्ब के जो पेशेंट होते हैं वो छूत की बीमारी, संक्रमण वाली बीमारियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं और डर कर वहाँ पे बैठते भी नहीं हैं, हाथ भी नहीं मिलाएंगे, इस तरीक़ा से करते हैं। जैसे मान के चलो कैलक्रिया कार्ब का पेशेंट आपकी क्लिनिक में आया और बगल में कोई ऐसा सर्दी जुकाम वाला या कोई संक्रमण वाला जो कि उस समय वो बीमारी फैल रही हो कि सबको सर्दी फैल रही हो या कफ वूपिंग कफ है, ऐसी बीमारी हो तो फिर उसके पास नहीं आएंगे और बिल्कुल कवर कर लेंगे मुंह को और दूर होंगे। इस तरीक़ा से मतलब कोई भी रूब्रिक के अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग पेशेंट शो करते हैं तो उसको समझना रहता है, बट वो रूब्रिक अपन को आना चाहिए। जैसे एक रूब्रिक की जो बात की थी, स्टार्टेड ऑफ प्रेक ऑफ नेवर। एक रूब्रिक और है एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज़। मतलब एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज़ मतलब जैसे कोई भी उनने ख़राब घटना या कोई ख़राब सूचना सुनी तो उसको लेकर बीमार पड़ जाएंगे। कहीं एक्सीडेंट सुन लिया, जैसे कल फर्स्ट वीडियो में ये बात की थी एक्सीडेंट की, तो कहीं एक्सीडेंट के बारे में सुन लिया या कोई ऐसी घटना सुन ली जो कि सैड स्टोरी टाइप की, सैड स्टोरी, एक्सीडेंट, ब्लड से संबंधित कैलक्रिया कार्ब में बहुत सारे जो रूब्रिक हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताएं। तो ऐसी घटना सुन के उनमें एकदम से बीमार पड़ जाते हैं, जैसे एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज़। और स्टार्टेड ऑफ, यही रूब्रिक भी ऐसा ही है कि कोई घटना, कोई चीज़ ऐसी किसी की बात सुनकर डॉक्टर के पास भागते हैं, कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं ये बीमारी तो नहीं है। फिर एक रूब्रिक है इसमें एक लाइट डिजायर 4, मतलब डॉक्टर साहब देखिए ये बीमारी तो नहीं है, ये बीमारी क्या है, इसकी जांच करवा लीजिए। इस तरीक़ा से पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर से, तो फिर वहाँ पे कैलक्रिया कार्ब पेशेंट समझ में आ जाएगा। फिर कैलक्रिया कार्ब पेशेंट के जो सिंगल मेडिसिन वाले रूब्रिक हैं बहुत सारे। अब एक रूब्रिक और है कैलक्रिया जो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया, यहाँ पे भी चर्चा कर ही लेते हैं। इंडिफरेंस रिकवरी ऑफ, जिसमें 3 मेडिसिन हैं ओनली, आर्सेनिक, कैलक्रिया और ऑरम मेट नेट्रोनेटम। तो ये जो मेडिसिन हैं जिसमें 3 मेडिसिन है और ऐसा पेशेंट अक्सर बोलते हैं डॉक्टर साहब बस मेन प्रॉब्लम तो ये है, मेरी बीमारी की मेन प्रॉब्लम तो ये है, पहले आप इसको ठीक करिए। जैसे इसमें फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ, बहुत सारे फियर के रूब्रिक हैं ही। तो जैसे पेशेंट को किसी बीमारी का दर्द हो रहा है, दर्द तो वैसे सभी करवाना चाहेंगे ठीक, पहले अधिकतर लोगों की दर्द सहन किसी से होता नहीं है, दर्द सहन करवाने की सबकी पहली चॉइस रहती है, बट क्योंकि वो दर्द सहन नहीं होता। बट ये है कि कुछ पेशेंट इस तरीक़ा से बोलते हैं कि पहले तो आप ये बीमारी ठीक करिए, मेन प्रॉब्लम तो ये है। जैसे एक पेशेंट को माइग्रेन है, शुगर है, थायराइड है और मोटापा है, तो पहले पेशेंट बोल देगा डॉक्टर साहब मेन प्रॉब्लम तो मोटापा है, मेन प्रॉब्लम तो मोटापा है, पहले आप ये मोटापा ठीक करिए और इसके बाद ये चीज़ें तो मैं कर लूँगी, मैं एलोपैथ दवाई खा रही हूँ या इसके लिए योग कर रही हूँ, दौड़ रही हूँ, उससे सबसे मैनेज हो जाएंगी। तो इस तरीक़ा से पेशेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक रूब्रिक और बनता है, इंडिफरेंस इम्पोर्टेंट थिंग्स। मतलब ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया, अभी याद आ गई तो फिर मैं दोबारा से इसको बता दे रहा हूँ। वीडियो हालांकि लंबा बहुत हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स मतलब वो जो कि उसको डेंजर्स हो सकता है, जिससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है, उसको उसने दरकिनार करके, उसको साइड करके और दूसरी चीज़ को जो कि उससे ज़्यादा नुकसान नहीं है उस चीज़ को ठीक कराना चाह रहा है।
तो इस तरीक़ा से भी कैलक्रिया कार्ब के पेशेंट होते हैं। और एक बोलते हैं मेन प्रॉब्लम तो ये है, आप इसको ठीक करिए। जैसे एलर्जी है, एलर्जी ठीक कराएगा, और जैसे मोटापा है या कोई और बीमारी है उसके लिए मना कर देगा, ये तो ठीक है, माइग्रेन है, ये चलता रहेगा, ये दर्द की गोली या किसी योग से ठीक हो जाता है, कर लूँगा मैं, वहाँ आप तो इसको ठीक करिए, इससे परेशानी ज़्यादा है। मतलब जिस चीज़ से उनको परेशानी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है वो चीज़ वो ठीक पहले कराएंगे, उसको पहले फोकस करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे दूसरी और अन्य चीज़ों को। इस तरीक़ा से भी कैलक्रिया कार्ब के पेशेंट बोलते हैं। तो कैलक्रिया कार्ब मेडिसिन के इतने सारे रूब्रिक जाने। कैलक्रिया कार्ब की एक दो चीज़ें और अपन बात कर लेते हैं। कैलक्रिया कार्ब का पेशेंट में अक्सर जो चीज़ें देखी जाती हैं वो क्या होती हैं कि एक पेशेंट अक्सर मोटे होते हैं। पेशेंट को फेस में अक्सर जो कैलक्रिया कार्ब के पेशेंट होते हैं उनमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। गर्मी और सर्दी दोनों चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कैलक्रिया कार्ब के पेशेंट। खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। गौरमांड एक रूब्रिक है जिसमें भी कम मेडिसिन है, जो कि चटोरापन। बिल्कुल एक पेशेंट मेरे पास आए थे, उनको 200, 250, 300 के आसपास शुगर थी, बट वो 2 साल से दवा भी खा रहे थे, रसमलाई भी खा रहे थे, मीठा रसगुल्ला, क्योंकि वो होटल के मैनेजर थे, तो सबको दिखाना करना या कुछ पार्टी में साथ में, और उनके साथ में भी खा लेते थे। और उनने ऐसा बताया नहीं मैं तो खा रहा हूँ, बोले वो खाना पीना तो चलता है और खाने पीने का तो बड़ा मुझे शौक़ है। बोले डॉक्टर साहब उसके बिना नहीं बन पाएगी। तो मैंने बोला नहीं, ये तो थोड़ा आप कम करो। और उनको प्रॉब्लम दो थी, एक हैवी माइग्रेन था और डायबिटीज़, और 110 केजी वेट था। तो इस तरीक़ा से उनके कुछ रूब्रिक लिए थे मैंने, अभी यह इसकी चर्चा नहीं करूँगा। बट कैलक्रिया कार्ब के बाद वो पेशेंट हाँ, ट्राइग्लिसराइड उनका बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो उनका 15 दिन के अंदर में ही नॉर्मल हो गया, और शुगर भी उनकी नॉर्मल हो गई। दोनों चीज़ें उनकी नॉर्मल हो गई थी 1 महीने के अंदर में। उनने चेकअप कराया फिर से, तो कैलक्रिया कार्ब 1M तक जाना पड़ा। 1M में उनकी ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। तो कैलक्रिया कार्ब के जो पेशेंट में अक्सर जो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो सांस हपाते हैं, वो सांस अच्छे से नहीं जाती उनकी मोटापा के कारण। चलने फिरने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे जीना चढ़ना या कहीं ऊपर चढ़ाई चढ़ना तो बिल्कुल हपाने लगेंगे। ज़्यादा तेज़ चलना रहेगा तो हपाने लगेंगे, क्योंकि उनका शरीर अंदर से बहुत वीक रहते हैं, ऊपर से मोटे थुलथुले होते हैं। ऐसे कैलक्रिया कार्ब में बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोटे ही मिलेंगे, पतले भी मिल सकते हैं, बट ऐसे केस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो कैलक्रिया कार्ब खाने पीने के शौकीन, मोटापन, ठंडी गर्मी से दोनों से परेशानी होती है उनको। डर, हर तरीक़ा का डर, डॉक्टर का डर, छोटे छोटे कीट पतंगों को डर, कुत्ता बिल्ली का डर, मकड़ी का डर, इस तरीक़ा से किसी घटना का डर, इस तरीक़ा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कैलक्रिया कार्ब के पेशेंट इन चीज़ों को लेकर। फियर उनमें बहुत ज़्यादा होता है, स्पाइनलेस, दुर्बल, कमज़ोर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हाँ, एक चीज़ और बात कर लेते हैं। जब कैलक्रिया कार्ब पेशेंट मान के चलो कोई बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया, उसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो उसमें पेशेंट को क्या करना चाहिए कि उसमें उसको थोड़ा खाने पीने में मैनेजमेंट करना चाहिए। खाने पीने में मैनेजमेंट, हरी साग सब्ज़ी खाए, फ्रूट्स ज़्यादा उपयोग करें डाइट में। जैसे फ्रूट्स में कौन सी चीज़ें, सीजनल फ्रूट्स, गाजर, पपीता, एप्पल, बनाना, जो भी फ्रूट्स हैं, ताज़े फल खाए नियमित, तो उससे उसमें फाइबर और जो भी उसके वाइटल्स में, जैसे हीमोग्लोबिन किसी किसी का कम होता है तो वो मैनेज हो जाएगा गाजर से, अनार से, चुकंदर से। और फाइबर वाली डाइट रहेगी तो उसके वज़न घटने में बहुत
हेल्प मिलेगी, वज़न घटेगा उससे, क्योंकि फ्रूट्स में अक्सर फाइबर रहते हैं। तो इस तरीक़ा से डाइट लेंगे, और जैसे कि खाने पीने के जो शौकीन होते हैं, मिठाई, ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम करें, तो जल्दी से उसको एक कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन के साथ और उसको हेल्प मिलेगी मैनेजमेंट करने से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, शेयर करें। मेरी क्लिनिक का नाम है स्पिरिचुअल होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर शिव कुमार बैरागी। अपॉइंटमेंट नंबर 8770965708। स्पिरिचुअल होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर शिव कुमार बैरागी। एड्रेस राजमाता चौराया, अशोक नगर, MP।